उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। विनीता शुक्ला नाम की एक महिला को बरेली के एक अस्पताल से ये कहकर डिस्चार्ज कर दिया गया था कि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। परिवार भारी मन से उन्हें एम्बुलेंस के जरिए पीलीभीत अपने घर वापस ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। हाईवे पर चलते समय एम्बुलेंस अचानक एक गहरे गड्ढे से टकरा गई। जोरदार झटका लगते ही एम्बुलेंस में मौजूद परिजनों ने देखा कि विनीता शुक्ला ने अचानक फिर से सांस लेना शुरू कर दिया। जिस महिला को डॉक्टरों ने उम्मीद से परे बता दिया था, वो अचानक जिंदगी के संकेत देने लगी। ये देखकर परिवार के लोग हैरान और भावुक हो गए। तुरंत एम्बुलेंस को नजदीकी अस्पताल की ओर मोड़ा गया, जहां विनीता शुक्ला को दोबारा भर्ती कराया गया। इस घटना ने डॉक्टरों और स्थानीय लोगों को भी हैरानी में डाल दिया है। कई लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं। फिलहाल विनीता शुक्ला डॉक्टरों की निगरानी में है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। एक ऐसी घटना जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये मेडिकल साइंस का कमाल है या फिर हाईवे पर हुआ कोई चमत्कार? मामला ये था, 22 तारीख को इनकी बीपी हाई होने की आशंका थी। उससे गोली दी ने। गोली देने के बाद ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद फिर हम इन्हें ले गए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। तो उन्होंने राय दी कि रोहिलखंड आप ले जाओ। वहां ना ले जाने के उसके हम मेडी सिटी ले गए। मेडी सिटी में 22 तारीख को रात में ले गए, लगभग 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता। वहां भर्ती करा। भर्ती करने के बाद वो 23 तारीख को बोले कि वो ऐसा है, आप छुट्टी करा लो 7:30 बजे लगभग। तो हमने कहा हम सुबह छुट्टी कराएंगे। तो बोले इनमें पल्स उल्स आ नहीं रही है, तबीयत ठीक नहीं है, आप घर ले जाओ तो हम रिफर कर देंगे। तो जब हम 24 तारीख को घर ला रहे थे, तो हाफिज के आगे जब गाड़ी निकली तो गड्ढे में टायर पड़ा उसका गाड़ी। तभी इन्हें सांस आने लगी। वहां से लाने के बाद हम सीधे डॉक्टर न्यूरो सर्जन राकेश सिंह के यहाँ हमने भर्ती करा दिया। तो उस समय पैरों में मूवमेंट ना हाथों में था ना पैरों में था, सांस आ रही थी। मेडिसिटी में वेंटिलेटर ने रखा इन्होंने, यहाँ ना वेंटिलेटर लगाया, बोले आवश्यकता पड़ेगी तो लगाएंगे और नहीं आवश्यकता है तो नहीं लगाएंगे। इन्होंने वेंटिलेटर नहीं लगाया तो इन्होंने भर्ती कर लिया। तो लगभग 10 दिन नहीं भर्ती वहाँ। उसके बाद इन्हें होश आ गया, चल चल भी रही हैं, खाना भी खा रही हैं, सही है, हम घर ले आए अपने। थोड़ा सा बीपी बढ़ा था मेरा। बीपी बढ़ने पे मैंने गोली खाई एम्लोकाइन 5 mg। बस उसी के बाद से फिर पता नहीं। फिर हमारे परिवारजनों ने बताया कि तुम बेहोश हो गई थी। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले गए, वहां से मेडिसिटी ले गए। मेडिसिटी से उन्होंने वापस कर दिया कि इनमें नहीं है कुछ भी, ले जाओ और 1 आध घंटे जो भी चलेंगे। फिर वहां से लेके आए। रास्ते में नवाबगंज के पास, वो हाफिजगंज के पास एक झटका जैसा लगा। उसी में थोड़ी सी सांसें लौट आई और दूसरे झटके में लगभग सांस आने लग गई थी। और आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। देखिए, ये पेशेंट जो है 22 तारीख को ये बेहोश हुई थी अपने घर में। और उसके बाद से बेहोश होने के बाद हाथ पैरों में कोई हरकत नहीं थी। फिर इनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मेडिकल कॉलेज से फिर ये बरेली किसी हॉस्पिटल में गए, बड़े हॉस्पिटल में। वहाँ पे 2 दिन तक इलाज हुआ। 2 दिनों तक उनकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और हाथ पैरों में भी कोई हरकत नहीं आई। वहाँ की जो जांचें आ रही थी वो सारी नॉर्मल आ रही थी। फिर भी जब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा तो साथ वाले भी और डॉक्टर भी होपलेस हो गया। उन्होंने कहा कि भाई अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, 48 घंटे हो चुके हैं। फिर यहाँ पे चूंकि ये कोर्ट से हैं, कचहरी में कुछ काम मतलब काम करती हैं, तो वहाँ पे कॉन्डोलेंस में अनाउंस हो गया और बहुत सारे रिलेटिव इनके क्रिमेशन ग्राउंड पे भी पहुँच चुके थे। बट जो भी है, उनके साथ वाले फिर उनको लगा रास्ते में कि शायद थोड़ी सी सांसें चल रही हैं। तो उसी बेस पे वो लोग दोबारा यहाँ पे ले आए और हमारे पास लाके एक बार कोशिश करने के लिए कहा। जब मैंने देखा तो वाकई में स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर थी। हाथ पैरों में कोई हरकत नहीं थी। जो ब्रेन ट्रॉमा का स्कोर होता है GCS 15, 15 स्कोर होता है मैक्सिमम, उसकी में 3 थी, मतलब लोएस्ट ग्रेड पे थी। और आंखों की पुतली भी फैली हुई थी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये थी कि अपनी सांसें ले रही थी। और उसी आधार पे हम लोगों ने भी सोचा कि हो सकता है कोशिश करके देख लें कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाए।